गुड मॉर्निंग बेटा। ये बेटा हम ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं और जो लेसन है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में। तो हमने कुछ बेटा इसके टॉपिक पढ़ भी लिए थे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो उदाहरण के माध्यम से यानी आपसे समझा दिया था। तो जो आज की बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है कि भूगोल आखिर है क्या, यानी भूगोल जो है बेटा ये है क्या। जैसे कि बेटा आप देखते हैं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है ये, और पृथ्वी पर आप जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है और इधर हमारी उत्तर दिशा है, इधर हमारी दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो ऐसे ही बेटा जैसे आप इन दिशाओं में वायुमंडल के जरिए, वायुमंडल में जैसे आप जानते हो कि ये वायु पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली सी परत होती है, और साथ में यानी पृथ्वी पर आप जब देखते हैं पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, ये सब भौतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झील हैं बेटा, ये भौतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं और अपने आसपास सभी जगहों पर अलग अलग होते हैं। और लेकिन अपने आसपास ये सभी चीज़ों से यानी अलग अलग होते हैं, जैसे कि धरातल के अनुसार इनकी जो क्षेत्र होता है बेटा वो अलग अलग होता है। लेकिन ये सभी चीज़ें भी आपसे इसलिए बताई जा रही हैं कि ये सभी चीज़ें भी यानी पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, और पर्यावरण जो है बेटा वो पृथ्वी से या भूगोल से जुड़ा हुआ है। लेकिन मानव ने इनका प्रयोग तकनीक के कारण यानी बेहतर बनाया है, यानी मानव ने जो इनका प्रयोग है, मानव ने जो इन प्रयोग करता है मानव इन चीज़ों का, तो उन्होंने तकनीक या वैज्ञानिक ढंग से इनको बेहतर बनाया है ताकि दैनिक जीवन में इनका प्रयोग आसानी से किया जा सके। तो भूगोल क्या है? भूगोल यही है बेटा कि इसके जरिए पर्वत है, पहाड़ है या भौतिक जो भी पर्यावरण है हम अपने आसपास देखते हैं, ये सभी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी हमारी भूगोल से जुड़ी हुई है, और मनुष्य ने मतलब अपनी तकनीक के कारण ही यानी इन सभी संसाधनों को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लायक यानी बनाया है। इसके बाद बेटा जो आपका ज्योग्राफी शब्द है यानी किन से बना हुआ है। ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है बेटा पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। तो हम इसमें क्या नाम है, ज्योग्राफी में बेटा पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग आती है वो हेडिंग है हमारी वैज्ञानिक विषयों के रूप में वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक विषय के रूप में बेटा वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, यानी मानव ने जो वैज्ञानिक विषय के रूप में जो इसका वर्गीकरण है, ये 3 उसमें की 3 चीज़ों में यानी इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे मान लीजिए आप कि भाई ऐसे जैसे पृथ्वी है बेटा, इस पर आप ये पर्वत हैं और ये मानव है। तो सबसे पहले बेटा जो मानव है वो ये सोचता है पर्वतों को देखकर ये है क्या। पहला पॉइंट वर्गीकरण जो है ये है क्या, यानी ये जो चीज़ एकदम से मानव देखता है, तो जब मानव अलग चीज़ों को देखता है तो उसके मन में यही इच्छा प्रकट होती है कि ये चीज़ है क्या। दूसरा होता है बेटा ये इसका वितरण कहाँ कहाँ है। दूसरा मैंने बताया है तीनों में बेटा इसका वर्गीकरण किया गया ये है क्या, और दूसरा इसका वितरण कितना है यानी कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। तीसरा हमारे मन में बेटा विचार आता है कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो वैज्ञानिक विषयों के रूप में यानी वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ये है क्या, इसका वितरण कहाँ कहाँ है, और इसका जो निर्माण है यानी पर्वत का उदाहरण जैसे मैंने दिया है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है। तो ये 3 तरह से यानी इसका को बांटा गया है। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है, हमारी हेडिंग है बेटा इसके बाद भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन का अर्थ होता है बेटा मतलब जैसे विषयों को मतलब उसमें जोड़ना यानी शामिल कर लेना। जैसे हमें नेट के जरिए जैसे संचार के साधन है बेटा, संचार के साधनों के द्वारा जो विषय है वो एक परस्पर निर्भर तंत्र यानी एक वैश्विक तंत्र बन गया है, यानी पूरे विश्व को एक बना दिया संचार के माध्यम ने। जैसे तकनीक के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही घंटों में कुछ ही मिनटों में यानी पहुंच जाते हैं, और पृथ्वी हमें एक घर के समान लगती है।
इसके दो जैसे तकनीक के कारण ही, यानी जैसे संचार का साधन, उस संचार के जरिए बेटा हम एक स्थान पर होने वाली चीज़ों को घर बैठे हुए जान सकते हैं कि उस स्थान पर क्या हो रहा है, उसको लाइव देख सकते हैं। तो ये होता है बेटा, इस तरह से जो भी होता है यानी उसको बोलते हैं समाकलन। तो जो भूगोल है बेटा एक समाकलन के विषय में है।